चलिए बंधु, आज हम लोग जो बात करेंगे ना 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए कितना आसान सा प्रश्न रहता। आप मेरे साथ थोड़ी देर बने रहो, मैं गारंटी करता हूँ आज के बाद इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए आराम आराम से पहले समझ समझ के बात कर लेते हैं गुरुजी है क्या। अब पहली क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि पहली क्वेश्चन क्या है, तो हम क्या दुनिया का कोई भी बच्चा बता सकता है। अभी जो दूध पीता बच्चा ना उससे भी पूछ लिया करो, कभी कभी शौक से, कभी कभी शौक से जाकर पूछ लिया करो बेटे ये होगा क्या। वो भी बच्चा चिल्ला के बोलेगा सुनो क्या होता है। देखो टैन इनवर्स वन लिखा हुआ, ये बस ये पूछना चाहता है ना कि टैन में किसका वैल्यू वन होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी टैन 45 का वैल्यू क्या होता है वन। और मैं बता दिया हूं कि +2 में डिग्री में काम नहीं चलता है। 45 के बदले हम लिखता हूँ π/4। tan 45 को क्या लिखता हूँ π/4। मतलब बस ये पूछना चाहता है कि tan में किसका वैल्यू वन होता है, तो 45 का आंसर आपका हो गया π/4। बहुत आसान है यार, क्या बात करें हम, कभी कभी दिल छोटा हो जाता। चलिए देखिए, तुम खुद कहोगे गुरुजी आप कहो तो मैं सुसाइड कर लूं। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कह लो मुझे, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अब भाई बच्चे कर लो, उस इससे बेटर तो ही रहेगा। इतने नॉर्मल प्रश्न करके जिंदा क्या रहना। देखो मैंने एक बात बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। 3 रिजल्ट होता है, तीनों यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं नहीं लिखाऊंगा। कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 और तीसरा होता है सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब जरा ध्यान से देखो ये किस फॉर्मूले की बात किया है। ये बात किया ना सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है। यानी मेरे से ये पूछ रहा है कॉस π/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। π/2 बोले तो 90 डिग्री, 90 का वैल्यू 0। रैंडमली बता सकते हो, बिना देखे बता सकते हो। तो अगर बात तो सही है सर, जितने आपने पढ़ाया है उससे एक क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं है मेरे पास कि मैं बना नहीं सकता हूं। देखो देखो जरा, tan इनवर्स √3 बनाते कैसे हैं। tan इनवर्स √3 यानी tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो कहोगे सर 60 का। और मैंने बताया है कि 60 डिग्री को पाई या तो रेडियन के रूप में π/3 बोलते हैं। ये हो गया π/3 माइनस का माइनस। अब यहाँ तुमको 1,33,000 का झटका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एंगल माइनस में है, इसके पहले क्या होता था एंगल माइनस में नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है एंगल माइनस में है। और मैंने थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, या जो नहीं देखे हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जाकर देख लेना, पूरी कहानी मजे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहां मैंने क्या बताया है ना कि कॉट इनवर्स अगर -x रहता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। ये फार्मूला हो जाता है जब क्या एंगल माइनस में रहता है। मैंने बता चुका है पहले, तो हो जाएगा माइनस है तो सबसे पहले ब्रैकेट घेरो, π/2 माइनस कॉट इनवर्स √3 है तो √। अब इसकी सॉल्यूशन करना नहीं जानते हो तो आपकी गलती है भाई साहब। अच्छा जी, वीर उठा हुआ है, देखो सॉल्यूशन करके बता देता हूं। इतनी हल्का सा सवाल, π/3 माइनस π/2 माइनस, अब देखो माइनस हट गया, माइनस हट गया, यानी कॉट में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 का होता है। और 30 को मैं लिखता हूं π/6। अब ये तीनों को हल कर लो, हल करना भी तुमको आता होगा। π/3 माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस π/6 कर लो ना हल। 6 ले लो एलसीएम, ये कितना बचेगा, 2 बार में लगेगा, 2π माइनस 3π प्लस पाई, यानी बोले 3π में से 3π गया 0/6, क्या हो जाएगा 0।
जीरो हो जाएगा जी। ऑप्शन में है जीरो, है तो जीरो, जीरो हो जाएगा। बहुत आसान है, बना सकते हो यार, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता ना। अब देखो ये बेवकूफ को देखो जरा सा, इतनी नॉर्मल सा सवाल है, एरो में बच्चा कुछ कुछ जो मनोहर पोथी रहेगा ना, रटाएगा और दिमाग काम नहीं करेगा। अब देखो हम इसको ये ऐसे पूछते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बोलो, तो बच्चा चिल्ला के कहेगा पाई बाई, चिल्ला के। अगर हम यही बोल दे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो कुछ पल के लिए बच्चा बोल भी सकता है कि हाँ सर पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू होगा। कैसे भाई? क्योंकि सेम चीज है। लेकिन यही अगर मैं बात कर लू ना, यही अगर मैं बात कर लू कि गुरुजी ऐसे बोल दो कॉस इनवर्स टू एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स, क्या होगा? तो बच्चा मुंह फाड़ देगा। वो किसको ढूंढेगा? वो ढूंढता है हमेशा एक्स को। अरे भाई एक्स का कोई बपौती फिक्स नहीं है कि एक्स से बैठेगा, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, बस कंडीशन यही कहता है। साइन इनवर्स कुत्ता प्लस कॉस इनवर्स कुत्ता, उसका भी वैल्यू पाई बाई टू होगा, एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ भी अगर गौर से देखोगे तो कहोगे गुरुजी एंगल सेम है, यानी कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पाई बाई टू। ऑलरेडी टिक मारा हुआ, पाई बाई टू। रैंडमली बिना क्वेश्चन देख के बना सकते हो। इसका देखो मैंने फार्मूला बता दिया था, ज्यादा क्या बताए, क्या बताए हम आपको, बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने बताया था माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसी में मैंने बताया था कि कॉसेक इनवर्स एक्स का भी हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसी में मैंने बताया था कि टाइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर भी क्या होता है? माइनस टाइन इनवर्स एक्स। यही तीनों में से एक रिजल्ट पूछ देता है। तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट रिजल्ट किस क्या आएगा कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर कौची माइनस साइन इनवर्स एक्स। याद करे का तरीका बताए थे, साइन का विवाह कौशिक के साथ हुआ था और उसका एक बेटा हुआ था टी मने टुनटुनमा। तीनों अगर रह जाए तो सिर्फ माइनस में हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ये सुधरल खानदान का थ्योरी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो रहेगा, याद करने का तरीका बड़ा अच्छा सा बताया गया। अब यहू देखो इतना आसान है ना कि हम तुमको कुछ कह ही नहीं सकते कि भाई क्या करो, हर बात की एक थ्योरी बता देता हूँ। देखो मैंने ये बोला था कि अगर कॉट इनवर्स 1/x लिखा है तो पहले ये ढूंढ लो कि उसका उल्टा क्या होता है, तो tan इनवर्स। और जब इसका उल्टा बोले ना तो एंगल भी उलट जाएगा, यानी x/1। तो आंसर कौन हो गया? tan इनवर्स x/1। अगर साइन रहता तो साइन का भी एंगल उलट देते, बस यही होता है। थ्योरी में जाके देखो पूरा पार्टे पार्ट समझाया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो गधा दास भी क्वेश्चन बनाएगा, हम क्या बनाए, मुझे शर्म आती है ऐसे क्वेश्चन बनाने में। 2 tan इनवर्स 1/x फार्मूला पढ़ाया है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत तरीके से समझाए हैं जी। तो आपको लग रहा होगा गुरुजी यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स एक्स लग रहा है। चलिए लगाते चलते हैं, कुछ ना कुछ समझाते चलते हैं, लेकिन आपको बैठने नहीं देंगे, ये तो जन्मजात दुश्मनी है ब्रदर। तो क्या हो जाए इसके अनुसार से, tan इनवर्स 2 एक्स के जगह मेरे पास क्या है 1/3, 1/3 बटा 1 माइनस एक्स के जगह 1/3 के स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1/7। सॉल्यूशन करते चलिए ना, क्या बात करते हो जी, इतनी आसान सॉल्यूशन को अगर मेरे से पूछोगे तो हम क्या बताएंगे। tan इनवर्स 2/3 और यहाँ देख लो 9 आएगा, एलसीएम लोगे 9 माइनस 1 आएगा। अरे भाई 9 में से 1 आएगा तू कर लेना, इतना हो नहीं करे आता है ना। धरती पर तू सिर्फ जनगणना के लिए आया और तेरा कोई फायदा जिंदगी में नहीं है, बेकार तेरा जीना धिक्कार है। tan इनवर्स देखो 2/3 और 8/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। काटने आपको आता होगा, हम क्या काटे 2 दूना 4 3 तिया 9, ऊपर ऊपर कटता नीचे नीचे कटता है, यानी जब इसका रिजल्ट आया tan इनवर्स 3/4
प्लस tan इनवर्स 1/7। अगर खुशी खुशी देखना चाहते हो तो कहे गुरु जी इसका फॉर्मूला तो आप ही ना बताएं, हम आपको क्या बताएं, आप ही ना कहिएगा जी कि आप ही ना पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। सारा फॉर्मूला याद करने का मैं तरीका बता दिया हूँ। हर बार अगर याद करने का तरीका बताते रहे तो पता चला कि बच्चे बोर हो जाएंगे, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो बना लो 3/4 प्लस 1/7 प्लस 1 माइनस 3/4 गुने 1/7। यही सेम टू सेम फॉर्मूला बताए हैं। शुरू वाला x का काम करता है, बाद वाला y का काम करता है। x और y के वैल्यू रख दिए। अब गौर से अगर सुनोगे ना तो एलसीएम लेने तुमको आता है 7 या 21 4 25 25/28 और नीचे भी एलसीएम हो गया 28 28 माइनस 3 गया। देखो जी 28 में से 3 गया 25 25/28 25/28 टोटल कट जाएगा। tan इनवर्स कोची हो गया 1। नहीं दिमाग काम करता था। और इसका तो अभी बताया tan में किसका वैल्यू 1 होता है, पाई 4 आंसर हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, यार में क्या दिमाग लगाना। अभी ताजा ताजा तुमको पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि मेरे भाई सेक इनवर्स एक्स, अभी ताजा ताजा तुमको बताया। क्या छोटी छोटी मुसीबतों की बात करते हो, अभी बताए साइन और इसका वैल्यू होता है पाई/2। ये बन गया साइन 90, 90 का वैल्यू बन पाई/2 माने 90 और 90 का वैल्यू क्या हो गया जी 1। काम खत्म। मुझे जीने नहीं देती है, ठीक ना। इतनी हल्का हल्का क्वेश्चन, दिल करता है, क्या करता है, कुछ नहीं करता है, दिल बस यही कहता है कि काश हम ये 12th में ना पढ़ रहे होते, नर्सरी क्लास में पढ़ रहे होते। इतनी हल्की हल्की क्वेश्चन है। अवेरा बताओ, देखो माइनस में है, जब जब एंगल माइनस में आता है समस्या क्रिएट करता है। और माइनस वाले को मैंने बहुत खूबसूरती से अभी पीछे डिस्कस किया है कि अगर माइनस रह जाती हो जाता माइनस tan इनवर्स एक्स। अभी ताजा ताजा बताया ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स और एक्स के जाएगा कुछ 1/√। और आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, माइनस को रह दीजिए। tan में केकर वैल्यू 1/3 होता है 30 का। 30 को हम लोग क्या बोलते हैं पाई/6, यानी आपका आंसर माइनस पाई/6 कौन है, डी वाला। बहुत खूबसूरती से बताते हैं भाई, बहुत मजे से, क्या बात करते हो। अच्छा जी, इतनी आसान तरीका से इस फार्मूला को मैंने याद कराया ना, जोर जोर से कहो सर जियो नहीं तो जीने दो, बट ऐसे क्वेश्चन मत कराओ यार। ऐसे क्वेश्चन कराते हो ना दिल डरता है देख कर तुम्हें, ठीक है ना। देखो मैंने साफ शब्दों में पढ़ाया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। डायरेक्ट फार्मूला ही होता है ब्रदर, यानी इसका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी। बहुत खूबसूरती से बताया गया है, डायरेक्ट फार्मूला। यार क्या तुमको छोटी छोटी बात बताया, दिल का भी देखो देखो देखो, कभी कभी ऐसा दिल लगता है कि मैं भी छोटी छोटी क्वेश्चन करूं, बड़ा खुशी मिलता है तुम लोग के साथ। पता है जब एग्जाम में जाओगे ना मेरे भाई, मैं आपको कसम खाकर बताता हूँ ना, जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो अगर 50 ऑब्जेक्टिव दिया ना उसमें मैं बताता हूँ 45 से 48 क्वेश्चन विदाउट पेन लगाए हुए बना सकते हो। अब सोचो कि 2010 से लेकर मैं 2022 तक की क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन अब तक ना मिला जिसमें पेन लगाने की जरूरत पड़े। हाँ, मुझे पेन लगाना इसलिए पड़ जाता है कि नॉर्मल बच्चे भी रहते हैं, उनको समझाने के लिए मुझे पेन लगाना पड़ता है। लेकिन तुम लोग अगर रेगुलर पढ़ रहे हो ना तो पेन लगाना ही नहीं पड़ेगा। क्या छोटी बात करते हो यार, मेरा भी बेइज्जती कराते हो। अब देखो खुशी से, ये 3 फार्मूला मैंने पढ़ाया था कि भाई जिंदगी में याद रख लेना कि tan का 3 फार्मूला होता है। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x², इसी में होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस x², और इसी में होता है cos इनवर्स 1 माइनस x² 1 प्लस x²। समस्या पता है क्या ब्रदर, ये याद करना। देखो ये दोनों सिमिलर है लेकिन याद करना मुश्किल होता है, लोलिया जाता है। देखो एस माने होता है सुधरल, एस मतलब सुधरल, और सुधरल आदमी पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान रखना। यानी यहाँ प्लस तो यहाँ सुधरल होगा
और बाकी टनटनमा माइनस में होगा। यानी आपसे ये पूछा है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस का होता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स तीनों के बदले एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। मत कुछ बोलो, हमरो बोले ना कुछ रह दो। अगर आपको कुछ बोले के मन करे ना तो वो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, बड़ा खुशी मिलता है जब कमेंट बॉक्स में बोलते हैं। ऐसे तो बात कर ला आपके साथ दिन भर 12 बजे तक आपके साथे रहते हैं, अगर कुछ और बोलना होगा तो बोल दीजिएगा। अभी गधेड़ू दास के कौन बताए कि अभी ताजा ताजा बताए हैं, अभी ताजा ताजा बताए हैं कि कॉट tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है पाई/2, पाई/2 होता है। अब मेरे से पूछना चाहता है कि कॉट पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, तो जी क्या होता है 0 होता है। कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है। कुछ मत बोलो, कहोगे सर क्या बताए हम आपको। तुम बता दो कि सर कोई ऐसा जगह है जहां पे हम चले जाएं तो ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन ना कराना पड़े, कुछ लेवल का क्वेश्चन मिले। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा है। हम लोग का किस्मत खराब है जी कि जो चीजें 5-6 में पढ़ना होगा, पढ़ना चाहिए, वो चीजें हम लोग को +2 में पढ़ाया जाता है। बेवकूफ वाली सवाल, नो कंडीशन ओनली रिजल्ट, कोई कंडीशन नहीं, बस बना डालो। क्या तुम लोग को बताए, बोलने का इच्छा नहीं होता फिर भी पढ़ाने चला आता हूँ, बस बैग उठाता हूँ चला आता हूँ, भाई खोलो बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ते नहीं। आज टेस्ट ली मैंने, बच्चों की स्थिति देखकर 80 से 90 को बच्चे पहुंचे क्लासरूम में। बताइए भविष्य अंधेरे में उस गधे का पता, उस बेवकूफ को अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको तकलीफ तो तब होगा ना जब 4 सालों बाद उसकी दोस्त कहेगा भाई मैंने घर बनाया है, आ जाना, गृह प्रवेश है, उसका न्योता देता हूं। अब वो जो बच्चे अभी नहीं पढ़ा ना, वही करकट या फूस वाला कुछ घर में रहेगा, और वहां से जब उठकर अपने टाइल्स वाले दोस्त के पास जाएगा ना, तो एक अच्छी खासी दोस्ती बिगड़ जाता है। बोलोगे सर ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं। अरे भाई जलस सबके अंदर होता है, भगवान इंस्टॉल करके भेजे, जलस होता है और देखकर पता उससे दूरी बनाने लगेगा। अब जैसे मैं भी कोचिंग चला रहा हूँ, अब मेरा कोई दोस्त मेरे से ज्यादा बच्चा रखा हुआ है, अंदर से दर्द होता है, बता नहीं सकता हूँ, हालांकि वो टाइप का जलस नहीं होता, लेकिन अंदर से लहरता है, क्या मेरे में क्या कमी रह गई जो मेरी स्थिति आज ये है, अंदर से लहरता है। तुम लोग को भी कहते हैं आज नहीं 4 सालों के बाद अंदर से दिखेगा, वो एक ऐसा दर्द होगा ना जो किसी को एहसास तो नहीं होगा, लेकिन तुमको रुलाए बिना छोड़ेगा भी नहीं। तो बच्चों पढ़ लो, हमेशा क्या एक बात पता है, टेस्ट को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, 100 गो बच्चा टेस्ट देने आएगा जी, मर नहीं जाएंगे, इससे बेटर है तुम लोग को पढ़ा के। अब देखो ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, पीछे टाइप क्वेश्चन ये आ चुका है, तो आप लोग बेटर होगा कि बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब ऐसे ऐसे बताओ बेवकूफ जैसा सवाल देता है कि कोई मतलब कोई तर्क ही नहीं यार, तुम भीम के जोड़ मुझे सिखा रहे हो। बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब बताओ भीम का जोड़ नहीं सिखा रहा है तो क्या सिखा रहा है। अब बताओ कि बच्चा का दिमाग कितना डेवलप करेगा, कि शुरू वाला x का काम करेगा बाद वाला y का काम करेगा। बताओ किस हद तक उसका दिमाग काम करेगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। ये वाला 12th में जाके ऐसी छोटी प्रॉब्लम करेगा, उसका दिमाग किस हद तक डेवलप करेगा, और कहेगा हम 90 में 100 में 100 लाए। अरे बेवकूफो, तुम क्या तुम्हारे 5 साल के बेटे भतीजे को भेज दो, वो भी 100 में 100 क्लियर कर देगा। इसको बनाओ 3 1 4/3, और ये हो गया 3 में से गया 2/3। अब इतना नहीं आता गधा मर जाओ, tan इनवर्स 2 आपका आंसर हो गया। tan इनवर्स 2 काट कुट तो करे हुए करता, आप काटो कुट नहीं करे आता तो मर जाओ ना, तुम्हारे पढ़ा के हमको क्या करना, अचार बोझना है तो ऐसे बेवकूफ के। चलो आगे करते हैं 42 को क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया, इसमें 2-3 कंसेप्ट लग सकता। अच्छा क्या है, मुझे तो डायरेक्ट आंसर याद है इसका। सबसे पहले तुम लोग जहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, आधे बच्चे तो क्या करेंगे, अच्छा एगो इनवर्स है एगो सिंपल है, चल भाई दोनों कैंसिल हो गया, 7 पाई छो आंसर। गलत है बेवकूफो, चेक करो रेंज में है कि नहीं, अगर रेंज में है तो कटेगा, रेंज में नहीं है तो नहीं कटेगा, कभी चेक भी कर लिया करो। तो देखो रेंज से बाहर है, कैसे गुरुजी, 7 गुने पाई/6 के मतलब होता है 30 डिग्री, यानी 210 डिग्री, और बेवकूफो कॉस का रेंज 180 तक होता है, तो 210 रेंज से बाहर हो गया।
तो कहोगे गुरुजी आप ही तो बताए हैं कि जब अगर कोई चीजें रेंज से बाहर रहे ना तो सबसे पहले उसको पाई बाई 6 संख्या के छोड़ के पाई बाई 6 जो लिखा है लिख दो। अब यहाँ पाई या तो 2 पाई चेक करो या एडजस्ट करो कि ये वाला आ जाए, तो हमने सोचा पाई में जोड़ देते हैं तो छो एक साथ पाई आ गया। अगर घटाने पे आता तो वो ही ठीक है, नहीं तो ये आता ये भी सही है। यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया जी। अब क्या हो जाएगा, कर लो। कॉस इनवर्स था ना, कॉस इनवर्स था जी। ये क्या दिया है, कॉस इनवर्स था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी मैटर कर देगा तुम। कॉस इनवर्स, चलिए 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 बात करते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, अभी मैटर हो जाता। कॉस इनवर्स सही तो था, रुक जा रुक जा रुक जा, देखते हैं देखते हैं। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स सेट करना है ना, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 होता है, एगो छूट गया था। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस 6 होता मेरे भाई। कॉस के कॉस इनवर्स रह दो, ये भी कॉस रह दो, एडजस्ट इसको करो। कैसे करना, पाई बाई 6 और पाई करके। अब जरा ध्यान से सुनोगे, तुम कहोगे गुरुजी आप मुझे पढ़ाए हैं कि कॉस 180 प्लस जो थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तुम खुद कहोगे कि सर माइनस कॉस थीटा होता है, यानी इसका जो कुछ बनेगा कॉस इनवर्स, अब इसका वैल्यू सुनो, माइनस कॉस थीटा के जगह कौची पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब अगर ध्यान से सुनोगे तो कहोगे सर ये तो कुछ ऐसा मेरा सिनेरियो बन गया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, सुनना भाई, कॉस इनवर्स माइनस मिला ना माइनस, तो आप कहेंगे आप ही ना बताएं गुरुजी, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर नहीं जानते हो ना तो लिख लो, ये मैंने बताया है, कंसेप्ट में भी पढ़ाया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स आपका ये फार्मूला वाला, और एक्स के जगह मेरे पास क्या है कॉस पाई बाई 6। ये दोनों अब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, बचे पाई बाई 2 नहीं होता, देखो अभी गलती होता, कहाँ ध्यान है जी, एक सेकंड एक सेकंड, अभी गलती हो जाता, करो करो, अरे यार मिटाने वाला मिलो, कहाँ ध्यान चला गया है। हाँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है भाई साहब। अब अभी हम लोग गड़बड़ आ जाते हैं, पूरे लटपट आ जाते हैं। तो पाई माइनस पाई बाई 6 घटा लो, इछो में से एक गया, 5 पाई बाई 6, यही आपका आंसर है, 5 पाई बाई 6 आपका आंसर। नहीं समझ में आया होगा ना, पूरी कंसेप्ट के साथ मैंने इसको पढ़ा चुका है, आप चिंता मत करो, बहुत मजे से पढ़ा चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बेवकूफों वाले करो, करो भाई। पता है अगर मेरा बाल बच्चा ने जिस दिन वो मुझे पापा बोलना सीखेगा ना, उस दिन मैं उसको याद करवा दूंगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होगा। बस उसको इतना बोलने आना चाहिए पापा, उस टाइम मैं ये तीनों फार्मूला याद करा दूंगा और कहूंगा बेटे चलो बोर्ड की परीक्षा तुमको दिखाता हूँ। मतलब क्या मजा ही नहीं आता है। पढ़ाने का कुछ तरीका होना चाहिए ना, कि कभी कभी मुझे भी सोचने पे मजबूर पड़े, मैं भी सोचने पे मजबूर हूँ कि होगा कैसे यार। अब ऐसे गधा वाला सवाल में मैं कभी जिंदगी में मैं क्या कोई सोच ही नहीं सकता है कि साइन इनवर्स 1/√, मैंने साइन में किसका वैल्यू 1/√2, 45 को गधा वो जानता है, और 45 को पाई बाई रेडियन में पाई बाई 4 बोलते हैं। मतलब बोलो, करो यार, ऐसे ऐसे सवाल करो। अभी बताए हैं, अभी बताए हैं कि जब ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स 1/x, तो इसका अपोजिट कॉसेक में लिखिए। कॉसेक में जब लिख रहा है ना तो एंगल उलट दीजिए, x/1। कौन है जी, ये वाला, बस इसका उल्टा लिख लो ना, यही चाहबे करता है कि उल्टा लिखो, एंगल पलट दो। बता, कभी छोटे बाल बुतरू भागना भगनियों को केरो पढ़ा के दिखाओ यार, मतलब मजा ही नहीं, कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है यार, इसको बनाते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये देगा तो चलेगा, कुछ पल के लिए तो चलेगा, नहीं चलेगा लेकिन कुछ पल के लिए चलेगा।
कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, कॉस का कॉस, और मैंने बस एक सिंपल छोटा फार्मूला बताया है, तरीका बताया। फार्मूला क्या, संख्या को छोड़ के इधर लिखो। अब तुम पाई या तो 2 पाई रख के सेट करो, तो मैं पहले पाई रखता हूं, तो पाई में जोड़ेंगे 5 है 1 6 पाई, नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। चलो मैं ऐसा करता हूं ना, नहीं आता, अगर हाँ ऐसे करते हैं, फिर 2 पाई रख के चेक करते हैं, तो अगली 5 दूना 10, हमरा लाना है 8, एजा 2 रख दो ना। क्या बेवकूफी, हमने क्या बोला, यहाँ पे चेक करना पाई या 2 पाई रख के, कंसेप्ट जाकर देखो, याद नहीं है, मन से पढ़ाया हूँ। 5 दूना 10 में से 2 गया 8, सबसे ज्यादा बचवा पगलाएगा ना, सर ये जब 2 कर से ले लू, अरे भैया देखना 5 दूना 10 और ये कुछ हो गया, 10 में से 2 गया 8, हमको 8 पाई लाना था, आ गया 8 पाई। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, चलो इधर एक अलग तरीका बनाएंगे। कोई बच्चा ऐसे भी तो कह सकता है, गुरुजी आप ऐसे बना लो, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, टाइम लगेगा, सिखा के जाएंगे। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे करो आप, 5 पाई बटा 5 लिखल था, लिख। कोई ऐसे कहेगा, ऐसे कर दो ना, 5 प्लस 3 पाई। कोई बच्चा कह सकता है कि सर 5 3 8 पाई, और यहाँ भी हो गया 5 दूना 10 में से 2 गया 8 पाई। बस एक बात का ख्याल रखना, जो एंगल बचाया है ना, वो रेंज में आना चाहिए, रेंज में आना चाहिए। रेंज में देखो आता है कि नहीं आता है। ये हो गया 180 दूना 360, और 360 बटा 5, 7 5 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री है। ये तो रेंज में है, एरो चेक करते हैं, 180 अतिया 18 तिया 54 हो गए, अरे 180 होता ना, 18 तिया 54, 540 बटा ये हो। अब करो 5 इकाई 5 और 108, दोनों रेंज में है, क्योंकि कॉस का वैल्यू होता है, यानी कॉस का जो रेंज होता है 0 से 180 तक होता है, और जब हमने ब्रेक किया तो एगो आया 72 डिग्री, एगो आया 108 डिग्री, यानी दोनों रेंज में है। दोनों तरीके से बता देंगे, दोनों तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए साथ साथ में चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आंसर आ जाएगा कि गुरुजी आप एक बताओ, आप ही तो एक फॉर्मूला बताया मुझे, हम ही बताए भाई, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। 2 पाई मैंने होगा 360 डिग्री, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर हम बताएं कॉस थीटा, यानी यहां से हो जाएगा कॉस इनवर्स, फार्मूला के जा से लगेगा ये जा से, यही आपका फार्मूला है कि कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस सब फार्मूला मिल जाएगा। क्या हो गया 2 पाई बटा 5, देख भाई यहाँ थीटा रहता था, थीटा आता था 2 पाई बटा 5, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी 2 पाई बटा 5। चलिए चल के तहलका मचाते हैं दूसरे तरफ, इधर भी आंसर कितना आ गया 2 पाई बटा 5, यानी इस तरफ से भी आंसर मेरा कितना आना चाहिए 2 पाई बटा 5। चलो कोई बात नहीं, आप खुद कहोगे गुरुजी यहाँ का फार्मूला क्या होता है, बस ये बता दो, तो मैं आपको बता दूं कि cos 180 प्लस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है। मैं खुद दुनिया वालों को ये जानकारी दिया हूँ, मतलब दुनिया वाले को नहीं, अपने बच्चे को दिया हूँ जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है, दुनिया वाले ने मुझे सिखाया, मैं थोड़ी ना सिखाया हूँ। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस, फार्मूला देखो ना, कॉस 180 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा के जगह कौची है पाई बटा 5। अब कहेगा गुरुजी जरा शौक से देखो, ये हो गया मेरा फार्मूला, फिर बन गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। यहां से हो गया कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कहां से आ रहा है, इतना बराबर फार्मूला क्या होगा देख लो जरा, इतना बराबर क्या होता पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब सोचो कॉस इनवर्स फार्मूला वाला है, और एक्स के जगह सुनो माइनस के बाद एक्स रहता था, तो यहाँ एक्स उतरता था, मेरे पास माइनस के बाद कौची है कॉस पाई बाई 5, यानी निकलेगा कॉस पाई बटा 5, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कौची पाई माइनस पाई बटा 5,
यानी यानी आया लगता है। अच्छा गलती तो हुआ है, यहाँ पे क्या 3 पाई/5 ना है, हम गलती उतार दिया, तो क्या हो गया 3 पाई/5। तो 5 में से 3 गया, 2 पाई/5। देखो ना एंगल क्या था 3 पाई/5। मतलब ये छोटी सी सवालों में करना क्या है, बहुत आसान तरीके से तो बन गया, आंसर आसान था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ये नहीं बन सकता आपसे, बन क्या नहीं सकता। जो हमारा बच्चा होगा, जो मतलब हमारे बच्चा का मतलब समझ रहे हो, जो रेगुलर क्लासेस किया होगा ना, वो गधा तो ऐसे ही बना सकता है। भाई इतनी बार तुमको ट्रेंड किया हो ना, क्या तुमको बताया, चिल्ला चिल्ला के मैंने तुमको पढ़ाया है कि 2 cos 1 एक्स बराबर होता है cos 1 2x² -1। चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि 2 cos 1 एक्स बराबर होता है cos 1 2। तो अगर सर सब बतिया तो मिलवे करा को, ये जब पढ़िया स्क्वायर रहते तब ना फार्मूला लगता सर, यहाँ स्क्वायर रहता तब ना। अब भला मैथ के विद्यार्थी ठहरे, अब मैथ वाला विद्यार्थी तो अगर गर्लफ्रेंड नहीं रहता तो यो मान लेता है कि माना कि वो मेरी है, मान लेते हो नहीं मानते, तो फिर गधे इसको तुम क्यों नहीं कर सकते हो। अरे बेवकूफो करो तो cos 1, इसको स्क्वायर ना बनाना है जी। हमारा ऐसा बेईमान आदमी मिलेगा, लो स्क्वायर बना दी, स्क्वायर से रूट काट दो यही चीज आएगा। हमको जरूरत था स्क्वायर में, इसीलिए मैंने लिख दिया स्क्वायर में। अब देखो तो ये वाला लग रहा है कि नहीं फॉर्मूला, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है, लग रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos 1 एक्स के जगह कौची है √x, एक्स के जगह √x, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी से। मत कुछ बोलो, दुनिया वाले को भी कुछ बोलने दो, तुम क्या बोलोगे। ये क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन कहेगा सर कॉट में तो मैं चीजें जानता ही नहीं हूं। अरे नहीं जानते हो तो इसको tan में बदल लो ना, tan इनवर्स। कॉट को tan में बदलेंगे तो नीचे नहीं कुछ रहता, 1 उलट जाएगा क्योंकि उल्टा होता है, 1/7। सेम ये क्वेश्चन मैंने पीछे बनाया, सेम ये क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में आंसर चिपका देना कि गुरुजी यही आंसर आएगा। बता चुका हूं, बताना क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ बच्चे को लगे बाप रे बाप इतना बड़ा सवाल दे दिया। अरे तेरा भाई अभी जिंदा है, मौखिक बना सकते हो, क्या तू बात करते हो भाई। इतनी मैंने ट्रेंड तुमको किया है, tan में किसका वैल्यू 1 होता है, पाई/4 का, प्लस सुनो गुरुजी कि कॉस माइनस में, और हम आपको अभी बताए हैं कि जब कॉस इनवर्स माइनस रहता है तो उसका रिजल्ट आता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कर लो भाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह कौची 1/2 प्लस, देखो गुरुजी इस बार साइन माइनस में है तो हम बताए हैं ये सुधरल खानदान क्या है, ये सिर्फ हो जाता माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब क्या तुमको बताए, बहुत खुशी की बात है जी। इसको हल कर लो ना, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, कहोगे सर 60 का वैल्यू पाई/3। मत कुछ बोलो, प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ लोचा हो गया, यहाँ एक्स थोड़ी ना लिखाएगा, एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे 1/2 था ना जी। तो प्लस माइनस माइनस, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम बोलता है पाई/6, हम क्या दुनिया वाला सब बोलता है, पाई/4 प्लस 3 में से 1 गले 2/3 माइनस पाई/6। ले लो एलसीएम, राइटिंग भी अच्छा लिखने का मन नहीं करता है, ये बेवकूफ जैसा क्वेश्चन रहेगा क्या, 4×8 पाई -2 पाई, यानी 11 में से 2 गले 9 पाई/12। क्या छोटी क्वेश्चन बताए, तुम बोलो ना कि हाँ सर बताने वाला बात है तो बता देते हैं। अभी बेवकूफों को कौन समझाएगा कि गधा कहीं का, जो क्वेश्चन शुरू में बताए हैं सेम क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स, tan में किसका वैल्यू 1 होता है पाई/4। वैल्यू याद करने वाला भी तरीका मैं बताया हूं कि कैसे वैल्यू चुटकियों में याद किया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इसका वैल्यू देखो, काम खत्म करो। अब ऐसा क्वेश्चन कितने बार बताया, बताओ, क्या बेतुका सा सवाल करते हो जी।
कभी तो कुछ अच्छा क्वेश्चन कर लिया करो कि tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। पता है मैं कैसे आंसर बना लेता हूं, ध्यान से सुनना। पहले tan इनवर्स के tan इनवर्स, अब सोचो एक्स वाई के जोड़ने ना है, जोड़े के तरीका बताए थे, कैचिया गुना करो 4 2 6 और नीचे गुना कर लो 4 2 8 और नीचे एक्स वाई गुना करके घटाना है, माने एक्स वाई गुना करना है, तो ये आ जाएगा 7/8। 8 से 8 खत्म हो गई, 6/7 कहाँ गया 6/7 आंसर। तुम समझते रहना कैसे किए, मैंने दिमाग लगा लिया। बाकी तुम्हारा तो बेसिक फार्मूला है ये, और बाकी जो मेरा रेगुलर क्लास का बच्चा होगा उसको मैं बता दिया हूँ कि तरीका क्या होता है। एक्स वाई गुना करना है, तेर आयरा गुना करना है, तो 1 गुना 1/8 यानी ये जा है 1/8, अरे यही ना हो 1/8। और हम बताए हैं कि अगर 1 में घटाना होगा तो ऊपरे वाला नीचे वाला में से ऊपरे वाला घटा दो, 8 में से 1 गया 7/8, यही हमने लिखा था 7/8, कोई दिक्कत ही नहीं था। अब बताओ भाई, कहो ना तुम कहना क्या चाहते हो कि +2 के बच्चे पढ़ा रहे हैं, देखो मत बोलो, कुछ मत बोलो, कॉस इनवर्स माइनस में है तो तुम खुद कहोगे गुरुजी आप हमको कितने बार बताइएगा जी कि जब कॉस इनवर्स रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह क्या है 1/2, यानी तुम कहोगे कि गुरुजी पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है 60 का, 60 को लिखते हैं पाई/3 यानी 2 पाई/3। क्या बेतुका वाला सवाल करते हो यार। बोल लो, हम नहीं कुछ बोलेंगे भाई, तू बोल लो भाई, तू पहले कमेंट बॉक्स में आंसर चिपका देना, सबसे पहले वीडियो मत देखो। ऐसे क्वेश्चन करके लगता है कि मेरी माँ बाप इतनी मेहनत से मुझे इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए यहाँ भेजा कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2। उतनी दूर से कहां कहां से बिहार के कोने कोने से आकर बिहार शरीफ में पढ़ते हो और ऐसा बेतुका सा सवाल करते हो। अभी देखो ताजा ताजा ये फॉर्मूला बताए, हम एक बार नहीं 1000 बार बोलते हैं कि भाई अभी 2 tan इनवर्स x बराबर 3 गो फॉर्मूला बताए भैया, इतना बार लिख देते हैं ना कि तुम खुद कहेगा गुरुजी बस रहने दो, ज्यादा कुछ मत करो गुरुजी, कुछ तो मेरे ऊपर भी रहम कर दो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बहुत बार लिखा है। अब सोच लो ये वाला तुमसे पूछा, यानी जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 tan इनवर्स एक्स। तीनों के बदले मात्र एक फॉर्मूला होता है, एक बार नहीं 1000 बार कर चुका हूँ, फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बताया गया। अब भाई नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत तकलीफ हो रहा बोलने में कि साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है 60 को, और 60 को हम लोग लिखते हैं पाई/2। कहता है हम बोर्ड का एग्जाम लेते हैं, ले लो भाई बोर्ड क्या, तुम तेरा ही सरकार है, जो करना कर भाई, बच्चों को अच्छे से बर्बाद करो, बर्बाद करने के लिए ठान ही लिए हो। तो अब बोला बेवकूफ की tan इनवर्स एक्स को तुम क्या लिखेगा, बार बार बोले इसका उल्टा लिखो ना, cot इनवर्स। अपोजिट लिख रहे एंगल को लड़ दो 1/x, ऑप्शन नंबर सी सही है। tan होता है ना भाई p/p, इसको लिख दो p/p, काम खत्म हो गया। देखिए जनाब को अभी जस्ट ताजा ताजा 2 क्वेश्चन पीछे हमने बताया है, देख लीजिए। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या होता है 2 tan इनवर्स। लिखने का मन नहीं कर रहा है, बनाने का मन नहीं कर रहा, जितना लो लेवल का क्वेश्चन आ रहा है दिल कर रहा ना कि छोड़ के चले जाए, लेकिन वीडियो बनाना है। क्यों तुम लोग खुद कह गए गुरु जी हमारा छोड़ के चले गए, आप क्वेश्चन बैंक कराए नहीं जी, लो भाई कर लो बात। देखो ये रेंज से बाहर है, रेंज से कैसे बाहर है पाई/3, रेंज चेक करने के लिए पाई/3 का डिग्री होता है 60 डिग्री, 120 आ गया, जबकि साइन का रेंज होता है -90 से लेकर 90 तक में। ऐसा नहीं कि दोनों का आधा जैसा काट देना और कहना 2 पाई/3 आंसर हो गया। बेवकूफो होश में रहो, कभी तो होश में रहो। पाई/3 है तो लिख दो पाई/3, पाई माइनस। हमने तुम खुद कहोगे गुरुजी आपने फार्मूला पढ़ाया है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा,
हम नहीं तुम ही कहोगे भाई, एक बार नहीं पढ़ाया, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखो क्या होता है जो साइन इनवर्स। अरे आना बेवकूफ कहीं का, तू भी अलग ड्रामा किए हुए। साइन इनवर्स साइन थीटा रहता तो थीटा आता है मेरे पास पाई/3 है तो पाई/3, ये दोनों कैंसिल हो गया, पाई/3। पढ़ने बोलेंगे हरामी, तीसरा बार क्वेश्चन आया है, 10 सालों के अंदर 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। बनाओ, अमेरिका खोजता है कि बार घोट के अंदर डाल दें, 400 के जींस पहन के 4000 बार नाचेगा। अरे जब क्वेश्चन बनाने का रहता नहीं बना रहा है। माए बाप खेत में मजदूरी कर रहा है, बेटा यहाँ चाचा बन रहा है, 10 मिनट वीडियो देखिएगा चला जाएगा, क्या सर हमरा से बनवे ना करा है, गधा इसमें भी बनता तो जाके मर जाओ ना रे। ट्रक उरक आता है, चले जाओ चक्का के पास, लिख देना हमारा नाम पर एगो लिफाफा नोट छोड़ देना कि मेरी मैथ कमजोर थी, मैं मैथ में मेहनत नहीं करता था, तो मेरे गुरुजी द मैथ माइंड वाले सर बोले कि ट्रक के चक्का के नीचे चले जाओ मर जाओ, मेरे नाम का नोट छोड़ के चले जाना, मर जाना जाके, बाकी हम देख लेंगे। आरामी कहीं का, पढ़ता नहीं तो फायदा क्या है। देखो पाई/6 सबसे पहले लिख लो, अब 7 पाई लाना है, पाई/ क्या हो गया 6, सही है जी। अब कहोगे गुरुजी आप ये बात बताओ कि cos 180 प्लस थीटा आप बताए थे माइनस कॉस थीटा होता है। हम बोले हाँ भाई मैं बताया था, क्या चिंता है, मैंने बताया था। हो गया cos इनवर्स माइनस कॉस थीटा की जगह कौची पाई/6। अब हम नहीं तुम खुद कहेगा, तुम नहीं कहेगा तो तुम्हारे भाई बहन बोलेगा कि हाँ सर बताए थे, cos इनवर्स अगर -x रहता है तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स। देख रहे भाई, माइनस के बाद x रहता है तो x आता है, मेरे पास माइनस के बाद कौची है cos पाई/6, ये दोनों खत्म हो गया, आंसर कौची बचा पाई माइनस पाई/6, घटा लो 6 में से 1 गया 5 पाई/6। क्या बेतुका जैसा तुमको हम बताते रहे, कुछ तो शर्म कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन है। बनाने का 2 तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं सबसे सहज तरीका बताता हूँ ना, ऑप्शन से बना लो। सब्जेक्टिव में बना सकते हो, मैं बताऊंगा भी, लंबा जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिया ऑब्जेक्टिव बनाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले वैल्यू रख के चेक करो कि एक्स के जगह ये वैल्यू रखना, क्यों रखना भाई, क्योंकि एक्स का वैल्यू पूछा है, तो एक्स के वैल्यू रख के देखना कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर मैं 0 रखूं तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 -2 साइन इनवर्स। अब 0 रखे तो RHS आना चाहिए, तभी तो सही है ना, RHS आना चाहिए। चलिए देख ले, ये आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, यानी साइन में किसका वैल्यू 1 होता है पाई/2, और ये तो 0 है। तो कहोगे हाँ सर 0 तो सेटिस्फाइड कर गया। अब 0 सेटिस्फाइड कर गया तो एरो में 0 है, एरो में 0 है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1/2 होगा या नहीं होगा। अगर 1/2 हो जाएगा तो 0 1/2 दोनों सही है, और अगर नहीं हुआ सिर्फ ये सही। देखते हैं, 0 रख के देखते हैं, 1/2 रख के अब देखते हैं। पुट 0 तो मेरा सही था, पुट x बराबर 1/2 लिखने का मन नहीं कर रहा, जितना एकदम बेवकूफ हो जैसा, क्या बार बार एक ही बात को बोले, क्या करें। सरकार हम लोग का यही हालात करके छोड़ गया। चलो हल करो, ये क्या हो जाता है साइन इनवर्स 2 में से 1 गया 1/2 -2 इंटू साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है 30 के, 30 को क्या लिखते हैं पाई/6, यानी हो गया पाई/2। ये साइन में किसका वैल्यू 1/2, साइन में किसका वैल्यू 1/2, तो 60 डिग्री, माइनस कुछ हो गया पाई/3, घटाएंगे तो माइनस 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 -2 पाई/6 -पाई/6 है। सोचो वैल्यू रखे तो हमको आना चाहिए पाई/2, जब किए जाए कुछ -पाई/2, यानी ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 1/2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन 0, क्योंकि जब हमने 0 रखा था तो ये कंडीशन आ गया था, बस 0 होगा। बस एक बार तालियां की जयकार कमेंट बॉक्स में भर देना। ये भी बात तुमको तीसरी चौथी बार आया है,
क्या बताया, नहीं तुम दिल पर एक बार हाथ रख के बोलो कि सर आप बता दीजिए, बता दीजिए, बता देते हैं। नहीं गरीब आदमी है, बता दो सर, गरीब आदमी है, दिमाग के गरीब है। tan में किसका वैल्यू √3 होता है? 60 को, और 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3 माइनस। हाँ, यहाँ तुम जरूर बोलोगे गुरुजी सेक इनवर्स है, यानी सेक माइनस थी, सेक माइनस एक्स है, तो क्या हो जाता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। नहीं जानते हो तो हम तुमको लिख के बता देते हैं, आज जान लो कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स रहता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स रहता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉट माइनस एक्स रहता है, तो क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। याद करने का तरीका बताए थे कि कॉस का विवाह हुआ है, कॉस का विवाह हुआ सेक के साथ, इसका एक बेटी सी हुई है, मतलब क्यूट हुई है या तो कंटाप हुई है। कॉस का विवाह सेक के साथ कराया गया था, कि 10वां में ब्याह हो गया था, इंटर में इसका एक बेटी क्यूट या तो कंटाप हो गई है। तीनों सी मने कमीना खानदान के, कमीना खानदान के तो सबसे पहले पिटाएगा, पिटाएगा मने पाई, और उसके बाद जैसे है जैसे बता चुके। चलिए आ जाइए क्वेश्चन। तो यही है, यहाँ सेक आ गया तो पाई इनवर्स, तो क्या हो गया? माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, देखो एक्स रहता है, यहाँ 2 है मेरे पास, बना लो इसको, माइनस पाई, सेक में किसका वैल्यू 2 होता है? 60 के होता है जी, 60 के होता है। π/3 घटा लो, π/3 माइनस 3 में से गले 2 π/3, यानी माइनस π/3 आपका आंसर है। जोड़ घटाओ तो एवे करता, नहीं आता तो छोड़ दो ना रे, काला पड़ेगा फिर उधर की फायदा है? आज तक तो किसी को कुछ किया है? इसका वैल्यू पीछे भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। आज तक जिंदगी में थोड़ा जीए से कोई फायदा हुआ है? सेक इनवर्स प्लस कॉस सेक इनवर्स हम बताए हैं, अभी ताजा ताजा पढ़ाए कि एक डायरेक्ट फार्मूले होता π/2 sin π/2 को वैल्यू बन, बहुत बार बताया था। अब ये क्वेश्चन तुमको 1 नंबर में दिया है, जो कि मैं बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा चुका हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे ब्रदर ई वाला एक्स का काम करेगा और ई वाला बाई का काम करेगा, शुरू वाला एक्स बाद वाला बाई, एक्स के जगह इसको रखिएगा, पाई के जगह इसको रखिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इतना भी सॉल्यूशन कराना नहीं आता तो आके मेरे यहाँ एक फॉर्म भर दो मनरेगा वाला। मनरेगा का काम क्या होता है? गांव में नाली गाली खता जाता है, पोखर तालाब खता जाता है, नाली साफ कराया जाता है, वैसा वाला फार्म मेरे यहाँ है, आकर भर दो, मैं उसमें आपको जॉब जॉब लगवा दूंगा। गवर्नमेंट जॉब का तो तू सपना ही नहीं देखो, तेरे बस की बात नहीं है, नहीं है तेरे बस की बात, छोड़ दो, अगर ये नहीं कर पाते हो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन तो भाई इतना बार बताए, क्या जी नहीं बताए हैं? बोल दो एक बार कि नहीं बताए गुरुजी। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई, ये वाला एक्स का काम करेगा, ये वाला बाई का काम करेगा, और इसका फॉर्मूला हम बताए tan इनवर्स एक्स प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई। हमारा ऐसा आदमी तो बिना इतना कुछ कैले बना देगा, सुनो कैसे। 13 और 7, अरे भाई जोड़े ना निकालना है तो जोड़ हम कैसे बनाते हैं? 13 7 20, अब बटा 13 7 आगे रहेगा 10 में, और नीचे गुना करना है, तो ये दोनों के गुना कर भी 1 और 13 7 91, 13 7 91, यानी क्या हो गया? नीचे तो 91 हो गया, और एक में से घटाना है तो नीचे वाला में ऊपर घटा दो, 90 होता है। 91 से 91 कट गए, यानी tan इनवर्स आ गया आपका tan इनवर्स, 0 से 0 कट गया तो बटा, आपका ऑप्शन नंबर सही। हम तो डायरेक्ट बना देते हैं ना, तुमको भी बनाने के लिए मैं बताया हूँ, तुमको क्या परेशानी है? अभी बेवकूफ के बताओ, कौन समझाएगा?
कौन समझाएगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का मेरे भाई मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि मैंने फार्मूला पढ़ाया कि tan इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहोगे हाँ आप तो 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला बताए हैं तो फिर यही काहे लगाए। अरे भाई हमको चाहिए tan में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मुझे सब tan में दिया है, इसीलिए मैंने tan वाला फार्मूला लगाया। तो tan इनवर्स बनाने तो आता ही है 2x यानी 2 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 1/4 2 से 2 खत्म। tan इनवर्स 1/4 में से गया 3/4 यानी 4/3 सही। अब एलसीएम तोरा निकाले ला बताएंगे तो सोच ले कि हम तोरा एक मास्टर नहीं हो, निकाल ले दूसरा के जगह मनोहर पोथी यहाँ जाके पढ़ते रहो, चाहे मेरे साथ प्रयास करो रगड़ो घिसो हमसे पूछो लेकिन चलो, अरे तो दुकान चेंज कर लो, चैनल चेंज कर लो यूट्यूब पर, ऑफलाइन तो हो नहीं कि तुम क्या करोगे दुकान चेंज करोगे, चैनल चेंज कर लो दूसरा जगह पढ़ लो। अब क्या करना है इसको बनाना ना सॉल्यूशन कॉस इनवर्स, सुनिए ब्रदर दूगो साइन दिया है तेरा हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स जोड़ कौची साइन इनवर्स एक्स। काहे गुरुजी जो तुमको बताएंगे अभी ज्यादा दिमाग है। अब तुम कहोगे सर इसकी वैल्यू तो आप बताए हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है π/2। कहेंगे हाँ जी होता है π/2 प्लस कौची साइन इनवर्स एक्स। अब जो फार्मूला यहां बन के आया वो फार्मूला तुम्हारा ये बन के आया कि कॉस π/2 माने 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है क्या जी साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये पूरा डायरेक्ट फार्मूला लगेगा डायरेक्ट तो हो जीती साइन। आ सोचो यहाँ प्लस के बाद थीटा रहता था तो थीटा आता था, हमारे पास प्लस के बाद है साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन थीटा होता है रे बंधुआ, अभी गलती हो जाता माइनस होता है यानी माइनस, अभी दोनों कैंसिल हट गया माइनस एक्स बचा अब माइनस एक्स के जगह पे वैल्यू लिखा हुआ देख लो, एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है 1/5 यानी जो आंसर आएगा 1/5 यही आएगा। कोई दिक्कत ही नहीं था बहुत आसान था, आ जाइए। ये तो बेवकूफों वाली सवाल हो गया कि कॉसेक में किसका वैल्यू 2 होता है 30 का, और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं π/6, इसको क्या लिखते हैं π/6 कॉसेक में वैल्यू याद करो काम खत्म, बस आपका कहानी खत्म। यहाँ के बाद खत्म 2010 से लेकर 2022 तक मैंने सारे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री करवा दिया, बस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 से 4 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है एकदम, जाओगे सबसे पहले यही, जब एग्जाम दोगे ना सबसे पहला यही रहे इनवर्स वाला ही, दिल चीर क्या रहा गुरुजी खुले बना के आ गए 100 में 100 नंबर फिक्स है। बाकी मिलते हैं किसी अगले दिन, लव यू फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बताया यार इच्छा नहीं था फिर भी पढ़ा दिए, एकदम इच्छा नहीं था मजे मजे से पढ़ा दिए। कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जो कि आपको कुछ अच्छा लगता है तो बोल दीजिए, मेरे लिए भी आपका भाई आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है तो कुछ बोल दीजिए, मिलेंगे किसी अगले दिन में। लव ऑल ऑफ यू।